Question number 13, chapter probability. Three persons ABC aim a target. The probability of their hitting the target are respectively. Now three person है A, B and C. ये तीनों टारगेट को हिट करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, 1/4 and 1/2. Find the probability that the target will be hit. हमें ये प्रोबेबिलिटी देखनी है कि टारगेट हिट हो जाएगा. नाउ तीनों के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों में से कोई भी टारगेट हिट करेगा. समझे, यहाँ से एयरफोर्स के 3 फाइटर जेट निकले और सामने से जो आ रहा है हमारा दुश्मन, वो एक ब्रिज से आ रहा है. उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देना है. अगर वो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गई तो वो एंटर नहीं हो पाएगा. अब ब्रिज डिस्ट्रॉय करने के लिए तीनों फाइटर जेट निकले. ए फाइटर जेट डिस्ट्रॉय करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, बी की 1/4 और सी की 1/2. तो हमें ये देखना है कि क्या टारगेट हिट हो जाएगा. ए और बी और सी तीनों में से कोई भी एक कर देगा. अब ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पर अगर हम उनके हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी को हटा दें तो बाकी हिट करने की प्रोबेबिलिटी बच जाती है. जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश. अब ये आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू 1 होता है. ये आप पहले भी करके आए हो कि ए की प्रोबेबिलिटी मीन्स टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी और ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1 होता है. सो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 है तो ए डैश कितना हो जाएगा? तो ए डैश हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो 1 में से 2/3 माइनस करो, 1 में से 2/3 माइनस करो. 1 माइनस 2/3, देखो 1 माइनस 2/3, तो 3 एलसीएम, 3 इंटू 1 3 माइनस 2, सो 3 माइनस 2 1/3. ए डैश हो जाएगा 1/3. बी डैश क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम रखते हैं, ठीक है, और 1/4 है तो 3/4, 3 + 1 4 होता है. यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम 1/2, ठीक है. नाउ ये तीनों के हिट करने की प्रोबेबिलिटी, ये तीनों के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी. नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी कैलकुलेट करना है कि तीनों में से कोई भी एक टारगेट हिट कर देगा. सो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब इसका भी फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सी डैश. हम 1 में से माइनस कर रहे हैं ना करने की प्रोबेबिलिटी. समझो ये तीनों अलग अलग जाएंगे टारगेट हिट करने के लिए, लेकिन अगर तीनों के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता चल जाए और 1 में से माइनस कर दे तो तीनों के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है यहाँ पर. सो प्रोबेबिलिटी ए डैश, अब ए डैश का वैल्यू है हमारे पास 1/3. जब भी इंटरसेक्शन हो तो मल्टीप्लाई करना है, 3/4 एंड 1/2. सो 1 माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई? 3 इंटू 1 इंटू 1 3, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24. सो 1 माइनस 3/24, 1/8. Okay, now 1 minus 1/8
तो 8 LCM, 8 1 जा 8 -1 7/8। ये सेम सम इसी नंबर्स के साथ 12th में करके आए हो आप, इसी नंबर्स के साथ, नंबर्स भी चेंज नहीं है। सो ये है A यूनियन B यूनियन C। देखो है आंसर। चलो कुछ डाउट है तो क्लियर करो, नहीं तो कंटिन्यू करो। Question 15. The present age of a person is 35. Person A is 35. The odds in favor of his living, underline कर लो, in favor of his living, word जो है ना underline कर लो, in favor of his living up to the age of 65 is 3:2। किसी की आज एज 35 है और वो 65 तक जिंदा रहेगा या ना रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो A जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है 3/5 और जिंदा नहीं रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी तो A डैश होगा 2/5। अब आप बोलोगे ये जिंदा रहे ना रहे उसकी प्रोबेबिलिटी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये इंश्योरेंस कंपनी को काम में आते हैं। इंश्योरेंस कंपनी का तो काम ही है ना। सो ध्यान से समझना पॉइंट को। ए के लिए क्या दिया हुआ है, द ऑड्स इन फेवर ऑफ हिज लिविंग अप टू द एज ऑफ 65, उसके जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 3/5 एंड ना रहने की 2/5। द एज ऑफ अनदर पर्सन बी इज 40 एट प्रेजेंट, द ऑड्स अगेंस्ट, अब ये वर्ड अंडरलाइन कर लो, अगेंस्ट हिज लिविंग अप टू द एज ऑफ 70, अगेंस्ट। अब द क्या लिखा हुआ है, द ऑड्स अगेंस्ट हिज लिविंग, अगेंस्ट हिज लिविंग मीन्स वो जिंदा नहीं रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो ए की क्या कौन सी प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, जिंदा रहने की, जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 3/5, तो ना रहने की 2/5। इसका लिया हुआ है ऑड्स अगेंस्ट हिज लिविंग मीन्स वो नहीं रहेगा जिंदा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4:1, तो बी डैश दिया हुआ है 4/5। अगर उसके जिंदा नहीं रहने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है तो उसके जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 1/5 हो जाएगी। ठीक है। सो अब फिर से पूरा क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन ए इज 35, ए 35 की एज का है। द ऑड्स इन फेवर ऑफ हिज लिविंग, वो जिंदा रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 3:2, तो 3 रखेंगे जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी और 2 रखेंगे जिंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी। जबकि आगे क्या दिया हुआ है, द एज ऑफ अनदर पर्सन बी इज 40 एट प्रेजेंट, द ऑड्स अगेंस्ट हिज लिविंग, अगेंस्ट मीन्स वो जिंदा ना रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 4/5, ये ना रहने की प्रोबेबिलिटी और ये जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी। सो जिंदा ना रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो रहने की प्रोबेबिलिटी 1/5। Find the probability that at least one of them will be
अलाइव आफ्टर 30 ईयर्स, दोनों में से एक तो ज़िंदा रहेगा ही 30 साल बाद। तो क्या कैलकुलेट करना है हमें दोनों में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। आइदर ए और बी विल बी अलाइव, या ए जिंदा रहेगा या बी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सेम लास्ट सम जैसे किया था, 1 में से इनके जिंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। अगर 1 में से इनके जिंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें तो जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या है? 2/5 एंड बी डैश क्या है? 4/5। सो 1 माइनस 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 5 25। सो 25 एलसीएम, 25 इंटू 1 25 माइनस 8, तो आंसर हो जाएगा 17/25। 17/25 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि दोनों में से एटलीस्ट एक जिंदा रहेगा। ठीक है, अब इसी सम को एक और मेथड से भी कर सकते हैं। पहले ये नोट डाउन कर लो जल्दी से, तो एक और मेथड करवाता हूँ। अब इसी सम को अगर अलग मेथड से भी करना है तो इसकी एक और फार्मूला होती है ए यूनियन बी की, ये भी आपकी पहले की हुई है। वो फार्मूला कौन सी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होती है ए यूनियन बी की। अब यहाँ पर वैल्यू रखने हैं हमें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, probability of B 1/5 minus A intersection B, so probability of A 3/5 into 1/5, so probability of A plus B minus A intersection B। अब वैल्यू देखेंगे, सो 3/5 प्लस 1/5 तो क्या हो जाएगा? ये 4/5 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 5 25। तो अब यहाँ पर हमें 25 एलसीएम लेना होगा, या तो दूसरा एक काम कर सकते हैं कि यहाँ 25 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिर्फ यहाँ पर, या एलसीएम ले लो तो भी चलेगा। सो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 20 एंड 5 इंटू 5 25 माइनस करेंगे 3/25। सो 20 माइनस 3 17/25। देखो ये भी आंसर सेम आया है। सो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी की आप कोई भी लगाओ, मैथमेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, आपका आंसर 100% आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो ये मेथड भी नोट डाउन कर लो, ऊपर लिख देना। और ऐसे दोनों नहीं करने, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो करोगे।
Question 16. In 3 different families, there are respectively 3 boys and 2 girls. अब 3 families हैं और उनके boys girls बताए गए हैं. So boys and girls. 3 boys and 2 girls. यह है family 1. 2 boys and 3 girls. So family 2 में 2 boys 2 and girls 3, and 4 boys 1 girl. So family 3, 4 boys 1 girl. A family is selected at random and from it 2 children are taken at random. Find the probability that both are boys. अब तीनों फैमिली में से एक फैमिली सिलेक्ट करनी है और उन फैमिली में से फिर 2 चिल्ड्रन सिलेक्ट करने हैं. हमें ये देखना है कि दोनों बॉयज़ हैं. सबसे पहले तीनों में से एक फैमिली सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यही होगा. ठीक है. सो selecting one family out of probability of selecting one family out of 3 is क्या हो जाएगी probability 1/3. किसी भी एक फैमिली को सिलेक्ट करना है 3 में से तो उसकी probability होती है 1/3. अब वो बॉय होना चाहिए. सो प्रोबेबिलिटी पहले तो वो फैमिली सेलेक्ट हो एंड देन उस फैमिली में से बॉय निकले. अब यहाँ पर टोटल कितने हैं 3 + 2 5, 2 + 3 5, 4 + 1 5. अब फैमिली 1 में बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या लिखेंगे 3C2 टोटल 5C2. पहले तो फैमिली 1 सिलेक्ट हो फिर उसका बॉय सिलेक्ट हो. तो बॉयज़ हैं कितने 3 में से 2 सिलेक्ट करने हैं. अब ऐसा हो सकता है. अब फैमिली 2 में से मुझे बताओ बॉय सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी. फैमिली 2 में ऐसा हो सकता है कि फैमिली 1 सिलेक्ट हो देन और क्या हो सकता है फैमिली 2 सिलेक्ट हो जाए. तो फैमिली 2 में बॉयज़ कितने हैं 2. तो ये होगा 2C2 / 5C2. और क्या हो सकता है फैमिली 3 में से बॉय सिलेक्ट हो 4C2 / 5C2. तो पहले तो तीनों में से एक फैमिली सिलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3. फिर हर एक फैमिली में से बॉय सिलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी. सो नाउ सॉल्व करेंगे 1/3. 3C2 का वैल्यू क्या होता है 3. 5C2 का वैल्यू 10. करेक्ट आंसर. 2C2 1, 5C2 10, 4C2 6/10. तो ये हो गया 1/3. तो यहाँ पर 10 LCM ले लेंगे. 3 + 1 4, 4 + 6 10. तो ये 10 दोनों कैंसिल हो जाए तो फाइनली बचा 1/3. सो यहाँ पर हमेशा याद रखना जब भी और आ रहा है तो प्लस करोगे, एंड आ रहा हो तो मल्टीप्लाई करोगे, और आ रहा हो तो प्लस करेंगे. सो पहले तो आउट ऑफ 3 1 फैमिली सिलेक्ट हुई. हो सकता है वो फैमिली 1 हो और फैमिली 2 हो और फैमिली 3 हो. तो पहले 1/3 प्रोबेबिलिटी फैमिली सिलेक्ट करने की एंड देन उनमें से बॉय सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर लिख ली. ठीक है. कुछ डाउट है यहाँ तक? चलो नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे.